पांचों पांडवों के लिए धृतराष्ट्र ने बंटवारा कर दिया है। यही थे पांचों पांडवों के लिए खांडव बन दे दिया है। जहां रुक नहीं सकते, जहां बैठ नहीं सकते, ऐसी विषम जगह। परंतु धर्मराज अर्जुन ने कहा ये तो अन्याय हुआ है। धर्मराज कहते हैं कि गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर। बोलो, सब धन धूर समान। आज भगवान श्री कृष्ण ने पावन पुनीत नगरी का निर्माण करवाया। इंद्र की मदद के द्वारा उस नगरी को इंद्रप्रस्थपुरी का दर्जा मिला। क्या कहलात? इंद्रप्रस्थपुरी। और वो खांडव बन इंद्रप्रस्थपुरी के बाद ऐसा समय बदला कि आज वो नई दिल्ली के नाम से जाना। किस नाम से? भगवान श्री कृष्ण पांडवों की जो नगरी बनाई है, आज उसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। भगवान ने वरदान दिया था ऐसा समय आएगा कि पूरी दुनिया इस जगह से, इस यहाँ से केंद्र बनकर के राज्य होगा, और ऐसा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है समय को ऐसो पलटो फेर। दुर्योधन हरे देख रहे कि चारों खान चित्त हो जाने लगे न तन को दे। ऐसो समय बदलो। आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे दुर्योधन सदा न रहे ना सदा लक्ष्मी, सदा रहे ना घर लक्ष्मी, सदा रहे ना ज्वानी। और राजा हर्ष चंद्र से दानी, भरो डोंग घर पानी। मिल गए कई धूरा में से, और चारों खान चित्त हो जाने लगे न पल की देर। समय को ऐसो पलटो फेर। पांच ही पांडव चकाचक। दुर्योधन हरे देख के घबरा रहे। माने ऐसो लगत दुर्योधन हो, ऐसो महल बनो के तो पानी या भर। माने जो समय आए जगह वो पानी सम देख रहो टाल से सो दुर्योधन जाके बिल्कुल भद्र टाल से जान के गोड़ो धरो सो कुंड में गिर गए। हाँ देखो महाभारत की जड़ बढ़ रही। द्रौपदी ने कह दिया अंधों के अंधा। यहां से महाभारत आरंभ हो गया इस वाणी के द्वारा। समझ गए पूरे महाभारत का सार। जैसे पूरी रामचरितमानस का सार एक ही है, सूर्पनखा का राम के दरबार में जाना, नाक कान काटना। दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर ली थी, राजसूय यज्ञ चल रहा। और जब यज्ञ चलता है, जैसे अभी 7 दिन तक ये अमृत रस बरस रहा है, ये 7 दिन कानों के द्वारा आत्मा को तृप्त किया जा रहा है। जजमान जी अच्छे से सुनो, ये 7 दिन आपने राय साहब इमरत राय जी कानों के द्वारा श्रवणम अमृतम युक्तम रसम सेवनम वरम
हृदयं तथा यथात्मानं नारायण निज दर्शनम। 7 दिन में आपने वो सुंदर सुंदर झांकियां देखी होंगी, भगवान के सुंदर भाव देखे होंगे, कानों के द्वारा अमृत रस पान करके परमात्मा को प्राप्त करने के। और इसके बाद कल का होगा जरठनी। ये श्रवण यज्ञ है और कल जरठनी यज्ञ होता है। जरठनी यज्ञ जानते हो, आदमी को भोजन, मनुष्य को भोजन, माने पेट भर गओ। जिसका पेट भर गया, जिसको डकार आ गई, आपका यज्ञ सक्सेस हो गया। जब कल यज्ञ करें आप, जरठनी यज्ञ कहलाती से जरठनी यज्ञ कहते हैं। बड़े भाव से हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, जो निकले भाव से बोलना, प्रसाद पाते जाना। माने ऐसे चौराहे पे आपने कथा की है। अब उतना समय नहीं है, क्योंकि चौराहे पर ही नारद के कहने से अनेक तत्वों को प्राप्त कर चुके ऐसे राजा महाराजा। धर्मराज युधिष्ठिर, यज्ञ आरंभ हुआ है, तिलक की बारी आई है। तिलक के लिए तिलकस्य रूपो तथात्मानं कृष्णचंद्रम जगत्पतिम। भीष्म से पूछा, भीष्म पिता से, भीष्म पिता कहते हैं, हे दुष्टुर, कृष्णचंद्रम जगत्पतिम आदित्यम युक्त योगीशम नारायण परमेश्वर। ये मानने के लिए है कि सहोदरा तुम्हारी उनकी बहन तुम्हें ब्याही है, परंतु ये सत्य नहीं है। वो जगदीश्वर है, परमेश्वर है। इसलिए पहला तिलक द्वारकाधीश का होगा। शिशुपाल ने विरोध कर दिया, और जब शिशुपाल ने विरोध किया और भगवान को गालियां देने लगा, भगवान कहते हैं सुनना सीखो। जहां समझ में न आए सुनना सीखो। अगर कोई तुमसे लड़ रहा है, गाली दे रहा है, तो तुम शांत हो जाओ, आगे विवाद नहीं बनेगा। जब ढोलकिया के 2 पुर तो हो, जब 2 में हाथ ठोकत जब पापा, एक में तो भद्द भद्द होते रहे। मानिक शिक्षा है जी। अगर कोई एक चिल्ला रहा, चिल्लाने दो भाई। भगवान शांत है। दाऊ कहने लगे, कन्हैया ये क्या? ये गाली पर गाली देता है, तुम क्यों मन में मुस्कुरा? ये गाली पर गाली देता है, कहना तुम क्यों मन में मुस्कुराते हो? लगता तो ऐसा इसी समय इस सभा चंद्र में करता हो। गाली पर गाली सुनते हैं, पर मुख से प्रभु कुछ ना कहते। पर मुख से कुछ नहीं कहते हैं। एक वचन याद है कृष्ण चंद्र, वाणी पर वाणी। सुनते सुनते श्री कृष्ण वहां
शब्द पर टोक दिया, बस लफ्ज शब्द पर टोक दिया, आगे ना पढ़ना शिशुपाल, 100 गलती तक को छोड़ दिया। शिशुपाल तरह तरह की गालियां दे रहा है भगवान को, और जाति का कहते हैं किस जाति का नहीं है, भगवान जाति बताते हैं कि जात जात को पावनो। ए शिशुपाल, मेरी जात पूछता है, तू गालियां दे रहा है मेरी जात सुन, कि जात जात को पावनो, जात जात लो जात, और हम तो ऐसी जात के सब जातों को खा। त्रेता सबरी भीलनी, झूठे फल प्रभु पाए, द्वापर विदुर घर आन के छिलका पा गए प्रभु आप। कि कलयुग कर्मा बाई के, कलयुग में कि कलयुग कर्मा बाई के, नित्य नौ द्वार पधार, पहले खिचड़ी खाए कन्हैया, पीछे कर्मा बाई सोई बार। कर्मा बाई हो गई है, बड़ी कथा है जा, कर्मा बाई के कोई हथोई नहीं आगे पाछे, धन हथी प्रॉपर्टी, पर संतों की वाक्य पा भाई, संतों को सत्संग कि भगवान उसने संसार से मुंह मोड़ दिया, भगवान से नाता जोड़ दिया। जब कर्मा बाई एक दिन बीमार हो गई, कोई पानी देने को तैयार नहीं हुआ, तो कर्मा बाई ने कन्हैया को फोटो रखती थी, प्रतिमा रखती थी, रोने लगी, कन्हैया आज असहाय है, कोई नहीं है। भगवान छोटा सा रूप बनाते हैं बालक का, क्या भगवान छोटा सा बालक का रूप बनाते हैं, वो कर्मा बाई के घर में आकर के हाथ से खिचड़ी बना करके कर्मा बाई को खुद खाते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान, ये है भाव। भगवान कहते हैं मैं जाति से नहीं बना, मैं भाव और भक्ति से बना। और ऐसे शिशुपाल का भगवान ने शीश काटा, यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जरासंध के पास जाते हैं। भीम के हाथ से जरासंध का पर्यंत हुआ। जरासंध के पर्यंत होने के बाद दत्तवक्र, जरासंध का परम प्रिय मित्र जिसका नाम दत्तवक्र था, राजा पौंड्रिक, बाहुक, अरुण, साल, ऐसे कहना चाहिए भगवान ने अनेक लीलाएं। राजा नरक को भगवान ने, जो व्यक्ति दान बोल दे और ना करे, जैसे हमने बोल दिया कि हम इतना दान देंगे और वह दान अगर लौट के हमारे घर आ गया तो जान लो गिरधौना बनना पड़ेगा। राजा गिरगिट बन करके द्वारकाधीश के कुआं में थे। एक दिन नाती पंथियों के हाथ से भगवान के नाती पंथी संती हो गए। और का जब अपने 50 साल की उम्र में पंथी लो हो जाते कछू कछू के हमने देखे तो फिर भगवान की कहना क्या बता,
गेंद गिर गई, नाती पंती कुगा में झांकन लगे। भगवान आए, भगवान ने आन के कही करे भज्जा काय का हो कह लगे बाबा गेंद गिर गए। भगवान के गिर जान देगा अल्लाह न कर। दूसरी लग बोले वह हमें तो भाई चाने अब भाई कृष्ण की नाती तो वहां जैसे ये कहते हमें तो हम भाई गेंद ला चाह कछु हो या काली तह में कूद। भगवान कहला हम में वो तुम में अंतर है बच्चा। कन्हैया कुगा में कूद गए, ऊ में हाथों गिरधोना भगवान को लप दनिया लपट झपट प्रभु पावन पावा, सो प्रभु पावन यस जग भावा। दिव्य रूप धरी प्रभु पहियावा, बोला बचन शरण प्रभु बाबा। भगवान के हाथ से उद्धार पाया है और वो दिव्य रूप धारण करके श्री कृष्ण के सामने प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हे भगवान निर्गो नाम नरेंद्रस्यो दृढ़ यदा प्रभो सत्यायामनि यद्ये यत्र कर्म प्रधापना। देव देव जगन्नाथ गोविंद परसोत्तम, नारायणम हृषिकेशम पुण्य श्लोकम युज्यत। हे भगवान मैं तुम्हारी किन मंत्रों के द्वारा और कैसे तुम्हारी स्तुति करूं? मेरा नाम राजा नृग है, मैं दान करता था और हर 11 में 11,000 सोने के द्वारा गौ के पैरों को मड़वाता था, सींग मड़वाता था। 11,000 ब्राह्मणों को नित्य प्रतिदिन में दान देता था। एक गैया ब्राह्मण देवता के घर गई और वह गैया लौट के हमारी गैयों में आ गई। ब्राह्मण देवता हो जोन गैया दई, वह गैया ब्राह्मण देवता के घर से हमारे घर आ गई और बाई गैया हमने फिर सी दान में दे दी। जब वह ब्राह्मण गाय को लेकर के जाने लगा तो जो हो पहले दान में दी थी वो ब्राह्मण से लड़ पर भजा कह रो तू मेरी गैया को चुरा के ले जा रहा है। ब्राह्मण ने कही कैसो कर रहा हो भाई तुम वो दान में मिली तुरी गज्जा कहां से आई कर राजा के तो तुरी गज्जा। वो ब्राह्मण कहता है क्रीडता मुरुचित तस्यो देहस्तम मम धेनवः तदात्मानं विप्रस्तत जनप्रिया। ये मेरी गाय है, वे कहते ये मेरी गाय का कह जब मेरी गाय है वे कह जा हमारी गाय आए को की नो राजा के राजा ने कहा हे ब्राह्मण देवता तुम्हें हमने पहले दी थी तुम कह दो जा हमारी नोई एक के बलदे में हम तुम्हें एक लाख गौएं दे हैं और एक पूरा नगर दे दे। ब्राह्मण भी बड़े विचित्र हो। ब्राह्मण देवता ने कहा राजा तू ग्राम नहीं नगर नहीं तू पूरी धरती दे दे, मैं तो यही कहूंगा ये मेरी गाय है। सो हे भगवान एक गाय का 2 जगह दान करने के कारण समझ गए, एक गाय का 2 जगह दान करने के कारण मुझे गिरधोना बन के चिवकना बड़ा बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए याद रखो जीवन में जितना तुम्हारे पास हो उतना दान दो, जितना तुम्हारे पास हो उतना दान दो और दान उदार करने की
और लौट के लेने की आदत छोड़ दो ना, नहीं तो गिरधौना बन के दीवार में चिपकना पड़ेगा। देख लेना लाखों चिपके हुए हैं हर घरों में, बोलो भक्ति और भगवान की। गिरधौना नीचे चिपके रहे, ये वही है जिनने दान दे करके वापस लौटा लिया और अपने तन को त्याग दिया। आज वो ज्यों के त्यों गिरधौना बन के चिपके हुए हैं, लिपटे हुए। ऐसे अनन्य चरित्र जय और विजय के 3 अवतार कि जय के प्रथम भय अवतारा, यही हिरण्याक्ष जास प्रभु पार। जय का पहला अवतार हिरण्याक्ष, जिन्हें भगवान ने 12 रूप धारण करके परिसंहार किया। जय का दूसरा अवतार, सब लोग राम कथा पढ़ते हैं, वो रावण था जिनके कारण राम आए। जय का तीसरा अवतार, अभी मैंने कथा में बोला है, दत्तवक्र। यही दत्तवक्र था जिसे भगवान कृष्ण बनकर के उद्धार किया। विजय हिरण्यकश्यपु, जिनके कारण भगवान नरसिंह बन के आए, यही कथा सुन चुके हैं आप लोग। हिरण्यकश्यपु विजय का दूसरा अवतार कुंभकर्ण, जिनके लिए भगवान राम बन के आए। विजय का तीसरा अवतार शिशुपाल, जिसका भगवान ने भरी सभा में सुदर्शन से शीश काट दिया। ऐसे अनन्यानाम युक्त चरित्रम श्रीमद् भागवतम सप्ताह वाचनम ज्ञानम योग तत्व जनप्रिया। ऐसी भगवान की अनन्य कथा कहना चाहिए। मैंने विशेष रूप से नई कथाएं ज्यादा बोली हैं, क्योंकि मैं निरंतर कथाएं करता हूं। आदमी को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि सुनी सुनाई सुना रहे हैं। ऐसे भगवान के अनन्य चरित्र हैं, अनन्य कथाएं हैं। भगवान का वो चरित्र है जिसके लिए वेद भी, जिसका भेद नहीं पान कर पा सकते। अब ऐसे श्रीमद् भागवत भगवान की पावन कथा का अंतिम चरण सुदामा चरित्र कहते हैं, जो दरिद्रता को नष्ट करता है। जो व्यक्ति सुदामा चरित्र की कथा सुन के अपने घर को जाता है और वो चावल लेके जाता है, उसके दरवाजे से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नास्ति तत्र युक्तस्य दरिद्रतो तो नास्ति तथा। उसके घर से, उसके द्वारे से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए भैया ध्यान पूर्वक बड़े आराम से सुदामा चरित्र की कथा का पान करें। बोलिए भक्ति और भगवान की। और जजमानन ए भाई, आखिरी कथा है, ध्यान तिवेरा याद ही कर हो कि कल गुरुजी तिवेरा कथा सुनाते हैं। हाँ, ये बड़े भाग है। देखो किस्मत होती है। 9 दुर्गों में, यहीं मड़िया में दुर्गा जी के यहाँ दुर्गा पाठ कर रहे थे। नंद बाबा जी हमारे पास आए, बोले भागवत जी का संकल्प देना है, पर जुगाड़ कुछ नहीं है। मैंने कहा तो संकल्प करो, जुगाड़ करने वाला कोई और नहीं। जिसके सामने तुम कह रहे ये दुर्गा स्वयं आदि शक्ति यशोदा के गर्भ से पैदा हुई, और तुम उनके कन्हैया के चरित्र की चर्चा कर रहे हो, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। संकल्प मुझे देने के लिए 100 रुपया किसी से मांग आए थे। मैंने कहा ये कैसे भागवत कर पाओगे तुम, पर धन्य है माने जिसके भाव हो। इमरत राय जी, आपका नाम सार्थक होगा। फिर इनने मुझे बताया गुरुजी अब तो सब चकाचक है, व्यवस्था है। ये होती अगर हमारे सच्चे हृदय में मन में भाव है। क्या है? अगर हमारे मन में भाव है
और पूर्ण रूप से बस गया है, तो जिसका तत्क्ष प्रमाण है कुंवार के बाद अब 4 महीना बाद, माने भागवत तो बोल हमने पहले दी थी 2023 में थी, बड़े रद्दा की क्या है, कब है भाई 23 में बोल गए थे 25 में तुम्हारी कथा करने आएंगे। लगन थी तुम्हारी भगवान ने पूर्ति की, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी लगन लगाए रहो, एक बार जरूर शिव पुराण भी तुमको सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। शिव महापुराण अभी आप लोगों ने मेरे मुख से नहीं सुना है, केवल भागवत सुनी है। शिव महापुराण और मिलजुल के पूरे परिवार की कर लेना, जो हो सो कर लेना, और ना हो तो मैं मदद कर दूंगा। अंतिम कथा जिसे हम सुदामा चरित्र कहते हैं, उसे बड़े चित्त से सुने। पहले संकीर्तन करें।